पूरो को जब होश आया, वह एक कमरे में चारपाई पर पड़ी थी। चारों ओर दीवारें थीं, सामने एक बंद दरवाजा। सब कुछ याद आ गया। उसने दीवारों से अपना सिर दे दे मारा, फिर दरवाजे से सिर दे दे मारा। हार थक के पूरो चारपाई पर आ पड़ी। वह फिर अचेत हो गई। जब होश आया, कोई सिर पर गरम घी मल रहा था। पूरो ने एक बार सोचा शायद उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी हुई थी। पूरो को बहुत तेज बुखार था। ओ माँ, पूरो के होठों से निकला। मेरी गलती माफ कर और एक बार होश में आ पूरो, किसी ने सिरहाने की ओर से कहा। ज्वर से जलती हुई पूरो ने सिर उठाकर देखा। रशीद उसके सिरहाने बैठा था। पूरो की एक चीख निकली और वह मूर्छित हो गई। उसे लगा काली खाल वाला एक रीछ उसके बालों पर अपने पंजे फेर रहा है। वह एक गुफा में पड़ी है और सिकुड़ती जा रही है। रीछ फैलता जा रहा है। रीछ ने अपनी बालों वाली बाहों में पूरो को लपेट लिया है। पूरो ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। कोई उसके पैरों के तलवे मल रहा था। फिर किसी ने उसके कंधों को दबाया। फिर किसी ने उसके मुंह में चुल्लू भर पानी डाला। रीछ की गुफा या रशीद का घर? पूरो के सिर में चक्कर आ रहे थे। पूरो को अपनी माँ, अपना गांव, सभी कुछ याद था, पर लगता था कि उस गुफा में पड़े पड़े उसे कई वर्ष हो गए हैं। रशीद की सूरत देखने की उसे आदत हो गई थी। ना रशीद ने उससे कभी कुछ कहा, ना उसने रशीद को बुलाया। नीम सूरत सी पूरो के मुंह में रशीद गर्म किया हुआ गुड़ और घी चमचे में डाल देता था। कभी कुछ पूरो के गले से नीचे उतर जाता था, कभी पूरो थूक देती थी। फिर पूरो ने साहस करके दीवार के साथ पीठ लगाई और चारपाई पर बैठ गई। मैं कहाँ हूँ? पूरो ने पूछा। मेरे पास। रशीद चारपाई के सामने एक स्टूल पर बैठा था। रशीद का चेहरा झुका हुआ था। आज उसकी आंखें फट फट कर पूरो के चेहरे पर नहीं पड़ रही थी। तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? पूरो को पूछने का साहस हुआ। फिर कभी बताऊंगा, रशीद ने इतना ही कहा और उठकर बाहर चला गया। पूरो गुमसुम सी चारपाई पर पड़ी रही। इस समय कमरे का दरवाजा खुला था। पूरो ने देखा बाहर एक छोटा सा लॉन है। दालान के पास ही एक छोटी सी ड्योढ़ी है और फिर बाहर का दरवाजा। पूरो कांपते कांपते उठी, चारों ओर दीवारों को देखा। वह डर रही थी, अभी इन दीवारों में से कोई निकल आएगा, उसकी बाहें पकड़कर चारपाई पर डाल देगा। किंतु दीवारों में से कोई न निकला। पूरो बाहर के दालान में आ गई। आंगन के एक कोने में चूल्हे में आग बुझी हुई थी। पास ही एक हांडी और तवा परात बिखरे पड़े थे। पानी का एक घड़ा भरा हुआ कोने में पड़ा था, पर कोई आदमी कहीं नजर नहीं आता था। पूरो कांपते पैरों से ड्योढ़ी में आई, फिर बाहर के दरवाजे के पास आई, फिर पीछे मुड़कर कोठरी की ओर देखा, फिर दरवाजे के पास हो गई। पर मकान का दरवाजा पूरो की किस्मत सा बंद पड़ा था। उसने बंद दरवाजे के साथ अपना सिर लगा दिया, पर दरवाजे को न पूरो के झुके हुए सिर पर तरस आया, न मुरझाए हुए चेहरे पर, न भीगी हुई आंखों पर। पल्ले से मुंह पोंछकर पूरो दरवाजे से लौट आई। घड़े में से पानी का एक चुल्लू भरकर पूरो ने अपनी आंखों पर डाला। फिर पूरो के मन में आया कि वह दरवाजा पीट कर देखे, शायद कोई अड़ोसी पड़ोसी या रास्ता चलता उसकी आवाज सुन ले। पूरो ने आंगन की कच्ची ऊंची दीवारों की ओर देखा, फिर एक बार साहस जुटाकर दरवाजे को जोर से पीटने लगी। पूरो ने दरवाजों की दर्जों के बीच से देखा। बाहर खुला मैदान था,
कोई मकान, कोठड़ी दिखाई नहीं देती थी। वह सोच सोचकर थक गई। न जाने वह किस जंगल में थी। वह दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि बाहर से दरवाजा खुला। रशीद ने भीतर आकर दरवाजा बंद कर लिया और ताला लगा दिया। पूरो वहीं की वहीं बैठ गई। पूरो, क्यों व्यर्थ में हवा से टक्करें मारती है? भीतर चल, कुछ अपने मुंह में डाल। तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, रशीद ने खड़े खड़े कहा। ना उसने पूरो का हाथ पकड़कर उसे उठाया, ना उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। मुझ पर रहम कर रशीद, मुझे घर छोड़ा। पूरो उसके पैरों पर गिर पड़ी। इस बार रशीद ने पूरो को अपनी जवान बाहों में उठा लिया और गठरी सी पूरो को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। मेरे दिल की आग कौन बुझाएगा? रशीद ने हाथ पांव मारती हुई पूरो को अपनी बाहों में कसे रखा। वह दिन भी बीत गया, रात भी बीत गई। रशीद ने उससे फिर कुछ नहीं कहा। दरवाजा उसी तरह बंद था। रशीद पहरे पर था। रशीद उस घर से बाहर भी जाता, घंटा 2 घंटा लगा आता। पूरो कैद रहती। फिर तारों की छांव में पूरो का हाथ पकड़कर रशीद उसे घर से बाहर ले जाने लगा। पूरो ने देखा उस घर के सिवा उस लंबे चौड़े मैदान में और कोई घर नहीं था। रशीद के इस मकान के पास बहुत दूर तक फैला हुआ एक बाग था। शायद यह घर बाग के मालिकों का हो। बाग में माली अवश्य होंगे, पर पूरो ने उन्हें कभी देखा न था, न उनकी आवाज सुनी थी। न तो पूरो के दिन ही बीतते थे, न उसकी रातें ही काटे कटती थी। पूरो को केवल यही संतोष था कि रशीद ने उसे कोई बुरी भली बात नहीं कही थी। पूरो की मर्यादा अभी तक बची हुई थी। यह और बात थी कि रशीद पर न पूरो की मिन्नत का असर होता था, न पूरो की गालियों का। पूरो के अपने अनुमान के अनुसार उसे कैद हुए पूरे 15 दिन हो गए थे। एक दिन रशीद ने लाल रेशम का एक जोड़ा पूरो के सामने लाकर रखा। इससे पहले भी रशीद ने पूरो को बदलने के लिए 2 जोड़े सूती कपड़ों के लाकर दिए थे, पर इस बार रशीद ने लाल रेशम का जोड़ा पूरो के आगे रखते हुए कहा, कल सवेरे नहा धोकर तैयार हो जाना, मौलवी आकर हमारा निकाह पढ़ा देगा। पूरो का दिल थक से रह गया। जो अब तक नहीं हुआ, क्या अब होकर ही रहेगा? उस दिन पूरो फिर रशीद के पैरों पर गिर पड़ी। पूरो, होना हवाना कुछ नहीं, व्यर्थ मेरे सिर पर गुनाहों का बोझ न लाद। कसम है अल्लाह पाक की, मुझसे तेरा यह रोना नहीं देखा जाता, रशीद ने दूसरी ओर देखते हुए कहा। पूरो की समझ में न आता था कि रशीद यदि ऐसा ही मेहरबान था तो उसने उसके सिर पर मुसीबत का यह पहाड़ क्यों डाल दिया। तुझे अपने अल्लाह की कसम है रशीद, सच सच बता, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? पूरो, तेरा मेरा संबंध कोई पिछला लेना देना ही है। अब तुझे इन बातों से क्या मिलेगा? जो हो गया सो हो गया। मैं तुझे सारी उम्र तकलीफ ना होने दूंगा। पूरो हैरान थी, परेशान थी। यह कैसा आदमी है? पूरो, हमारे शेखों के घराने में और तुम्हारे शाहों के घराने में दादा परदादा के समय से बैर चला आ रहा है। तेरे दादा ने 500 रुपए में गिरवी रखे हुए मकान पर ब्याज दर ब्याज लगाया था और कुर्की कराकर शेखों के घराने को घर से बेघर किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मुंशियों कारिंदों ने हमारे घर की औरतों को बोल कहे थे और मेरे दादा की बड़ी लड़की को तेरे दादा के बड़े लड़के ने जबरदस्ती 3 रात घर में रखा। मेरे दादा के देखते देखते यह सब हुआ, पर उस समय शेखों का घराना पेरे हुए गन्ने की भांति था। सब खून के आंसू पीकर रह गए, पर मेरे दादा ने मेरे चाचा ताऊओं को और मेरे पिता को कुरान उठवाकर कस्में दिलवाई थी कि वे इसका बदला लेकर ही रहेंगे। उसकी अगली पीढ़ी के समय बात सो गई। अब
जब तेरा काज इसी गांव में रचा जाने लगा, मेरे चाचा ताऊओं के लहू में पुराना बदला खौलने लगा। उन्होंने मुझे कस्में दिलाई, मेरे लहू को ललकारा और मुझसे कॉल कराए कि मैं शाहू की लड़की को ब्याह से पहले किसी भी दिन उठा ले जाऊं। रशीद चुप हो गया। पूरो धैर्य से अपनी किस्मत की कहानी सुनती रही। पूरो, पहले ही दिन जब मैंने तुझे देखा, खुदा गवाह है, मुझे तुझसे इश्क हो गया। एक तो मेरी मोहब्बत का जोर, दूसरे मेरी पीठ पर सारा शेर घराना। मैं तुझे ले आया हूँ, पर मुझसे कसम ले ले, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता, रशीद ने कहा। पूरो ने दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया। तेरी बुआ को मेरे ताऊ ने उठा लिया, पर रशीद, इसमें मेरा क्या दोष? हाय, मैं कहीं की ना रही। पूरो का मुंह आंसुओं से भीग गया। यही तो मैं कहता था, पर मेरे चाचा मुझ पर फिटकार बरसाते थे। तो रशीद, उनके उकसाने से तूने मुझे मार डाला, पूरो ने रोते रोते कहा। पूरो, मैं सारी उम्र तेरे आगे दुनिया की नेमतें ला ला कर रखूंगा, रशीद ने भरे हुए गले से कहा। मैं तेरे ताऊ की तरह नहीं करूंगा कि 3 रातों के बाद बेचारी औरत को धक्का दे दूं। रशीद, एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दे। पूरो को कहने के लिए यह मिला। ओ नेक बख्त, अब उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। उनकी बिरादरी का कौन हिंदू फिर शाहों के घर का पानी पिएगा? तू मेरे घर में पूरे 15 दिन रह चुकी है। पर मैंने तो सिर्फ तेरे घर का अन्न पानी मुंह लगाया है। मैं पूरो आगे कुछ न कह सकी, पर जो कुछ पूरो कहना चाहती थी उसे रशीद समझ गया। इस बात को कौन मानेगा पूरो? यह तो मेरी शराफत है कि पहले मैं तेरे साथ निकाह पढ़वाऊंगा। रशीद ने नरम आंखों से पूरो की ओर देखा। पूरो की आंखों के सामने उसका मंगेतर आ गया। अभी पूरो के तेल चढ़ना था, पूरो ने मायने पड़ना था, पूरो के हल्दी का उपटन मला जाना था, पूरो को सच्चे हाथी दांत का लाल चूड़ा चढ़ना था, पूरो को कौड़ियों वाली कलीरे झनकाने थे, पूरो को रेशमी जोड़े पहनने थे, पूरो के रूप चढ़ना था, पूरो को डोली में बैठना था। पूरो 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 निर्दोष थी। वह कैसे समझ लेती कि उसकी माँ का दिल पत्थर हो जाएगा, उसके पिता का दिल लोहे का बन जाएगा। वे अपनी बेटी को घर से निकाल देंगे, उनके घर की दीवारें उसे अंदर लेने से इनकार कर देंगी। मैं जब लौटकर घर नहीं पहुंची तो उस समय मेरे माता पिता का क्या हाल हुआ होगा। मेरी बहन। पूरो को वह समय याद आ गया जब होनी उसके सिर पर टूट पड़ी थी। वे रोते कलपते रहे, पर उसी तरह जैसे मेरा दादा, मेरा पिता, मेरे चाचा मेरी बुआ के चले जाने पर रोए थे। पुलिस भी बहुत खोज खबर लगाकर हार गई, पर उन्हें भी कोई अता पता नहीं लग सका। उन्हें पता लग भी कैसे सकता है? पुलिस ने पूरा 500 रुपया खाया। रशीद अपनी हंसी न रोक सका। तू तो जानती है कि इस समय हमारा पल्ला भारी है, सारा गांव मुसलमानों का है। कोई हिंदू का बच्चा आंख उठाकर हमारी ओर देख नहीं सकता। यही गनीमत है कि उनकी जान माल सलामत है। उन्हें अपनी जान प्यारी है, वे कुछ बोल नहीं सकते। अगर वे हमारे घर की ओर उंगली भी उठाते तो हमारे आदमी उन्हें नहर भी पार न करने देते। रशीद ने कुछ हंसकर कहा। शायद उसके दिल में पुराने बदले की आग धधक रही थी। क्या मेरे माता पिता सियाम चले गए हैं? पूरो ने तड़प कर पूछा। नहीं, अभी नहीं, रशीद ने उत्तर दिया। मैं कहाँ रह रही हूँ? अपने गांव से कितनी दूर? पूरो ने पूछा। तू अपने गांव के पिछली ओर माधोकिया के कुएं के पार मेरे अपने बाग में है, पर शायद तू अपने गांव जाने का सपना देख रही है। अभी नहीं, जरा बात ठंडी हो ले, 6 महीने बीत जाए, वहां भी ले चलूंगा। रशीद मुस्कुराने लगा। पूरो चुप हो गई।
रशीद ने चावल के पुलाव की एक तश्तरी भरकर पूरो के आगे रखी। रशीद जब बाहर जाता था तब शायद किसी के हाथ अपने गांव से पकवान मंगवा लेता था। पूरो को कुछ पता न था। उस दिन पूरो के मन में कुछ उधेड़ बुन लगी रही। उसे डर था कहीं उसका साहस जवाब न दे जाए, इसलिए पूरो ने चावल के 2-4 कौर अपने भीतर डाल लिए। पानी भी घूट घूट करके एक कटोरा पी लिया। उस रात पूरो ने सारा साहस इकट्ठा करके अपने मन को पक्का किया। रशीद के सिरहाने दरवाजे की चाबी रखी हुई थी। पूरो ने चुपके से उसे उठा लिया, दरवाजा खोला। उसका दिल धक धक कर रहा था कि रशीद अब जागा तब जागा, पर रशीद की आंख न खुली। बाहर रात के सन्नाटे को देखकर पूरो कांप उठी। एक बार उसका जी किया कि वह लौटकर रशीद के पास चली जाए। न जाने रात के अंधेरे में वह छत्तोवानी का रास्ता पा सकेगी या नहीं। कहीं रात के अंधेरे में रशीद से भी गए बीते किसी आदमी के हाथ पड़ जाए तो जाने उसकी क्या दशा हो। पर पूरो को अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। पूरो को अपने पिता का चेहरा याद आ गया। भाई बहन याद आ गए। पूरो ने एक पगडंडी पकड़ ली। शायद यही माघोकिया के कुएं का रास्ता हो। डरती कांपती वह चलती रही। रात का गहरा अंधेरा फट चला था। माधोकिया के कुएं का रास्ता ठीक निकला। पूरो ने झुटपुटे अंधेरे में ही छत्तोवानी गांव का पिछवाड़ा पहचान लिया। अब पूरो न इधर में थी न उधर में। उसने अपनी बची हुई ताकत को अपने पैरों में डाला और दौड़ने लगी। पूरो ने छत्तोवानी गांव को पहचाना, अपने घर की ओर मुड़ती हुई गली को पहचाना, अंधेरे में अपने घर की दीवारों को पहचाना। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही किसी ने भीतर से दरवाजा खोला, पूरो ड्योढ़ी में फर्श पर गिर पड़ी। वह अपनी शक्ति का अंतिम अंश भी खर्च कर चुकी थी। अब वह दौड़ दौड़ कर हाफ कर धाई को छू चुकी थी। अब पूरो की पूरी शक्ति निशेष हो चुकी थी। पूरो की आंखों में अंधेरा छा रहा था। उसने देखा उसकी माँ, उसका पिता हाथ में दिया लेकर उसके पास खड़े हुए हैं। वह एक घायल पक्षी की तरह ड्योढ़ी के कच्चे फर्श पर पड़ी सिसकने लगी। उसने देखा माँ की आंखों से पानी की धाराएं बह रही हैं। माँ ने पूरो को उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। पूरो ने माँ की छाती से अपने सिर को ऐसे लगा लिया जैसे उसके टूटे हुए संबंध फिर से जुड़ जाएंगे। पूरो की माँ की चीखें निकल गई। लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पूरो के पिता ने अपनी स्त्री का कंधा हिलाकर कहा। पूरो की माँ ने अपने पल्लू के कोने को इकट्ठा करके मुंह में ठूस लिया। बेटी, तेरी किस्मत अब हमारे बस का कुछ नहीं। पूरो को अपने पिता का स्वर सुनाई दिया। वह अपनी माँ से चिपटी रही। अभिषेकों के यहाँ से लोग आ जाएंगे और हमारे बच्चे बच्चे को पैर डालेंगे। मुझे लेकर सियाम चले चलो, पूरो ने माँ की छाती से चेहरा हटाकर बड़े आग्रह से कहा। हम तुझे कहाँ रखेंगे? तुझे कौन ब्याह कर ले जाएगा? तेरा धर्म गया, तेरा जन्म गया। हम जो इस समय कुछ भी बोले तो हमारे लहू की एक बूंद भी नहीं बचेगी। हाय, मुझे अपने हाथ से ही मार डालो, पूरो ने तड़प कर कहा। बेटी, जन्मते ही मर गई होती। अब यहाँ से चली जा, शेख आते ही होंगे। तेरे पिता, तेरे भाई का कहीं पता भी नहीं मिलेगा। वे सबको मार डालेंगे। माँ ने न जाने कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बात कही। पूरो को ध्यान आया, रशीद ने कहा था, नेक बख्त, अब उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। क्या रशीद ने सच ही कहा था? पूरो को एक बार मंगेतर रामचंद का ध्यान आया। क्या सगाई और क्या ब्याह, क्या पूरो उसकी कुछ न लगती थी? उसने पूरो की बात भी न पूछी। फिर पूरो का जीने का मन न किया। उसने सोचा
और सब रास्ते तो बंद हैं, शायद मौत का रास्ता खुला हो। वह उठकर बाहर की ओर चल दी। ना माँ ने रोका, ना पिता ने। पूरो चलती गई। आते समय पूरो जिंदगी से भेंट करने आ रही थी। उसके हृदय में लालसा थी जीने की, माता पिता से मिलने की। बहुत डरती कांपती आई थी। लौटते समय वह मौत से भेंट करने चली थी। अब उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। मौत से बढ़कर कोई उसका क्या कर सकता था। पूरो निशंक माधोकिया के कुएं की ओर जा रही थी। सुबह सब पगडंडियों पर बिखरी हुई थी। सामने से रशीद डग भरता चला आ रहा था। पूरो के पांव वहीं जम गए। मौत ने भी पूरो पर अपना दरवाजा बंद कर लिया था। पूरो को लगा कि इन 15 दिनों ने उसके शरीर पर से सारा मांस उतार लिया है। अब वह निरा पिंजर है। उसकी न कोई आकृति है, न सूरत है, न कोई मन, न मर्जी। रशीद ने आकर पूरो की बाह पकड़ ली। वह उसके साथ चल दी। तीसरे दिन एक मौलवी आया। 2-3 आदमी और आए। उन्होंने रशीद के साथ पूरो का निकाह पढ़वा दिया। फिर अपने आप ही रशीद ने पूरो को बताया कि उसके माता पिता सही सलामत सियाम चले गए। छत्तोआनी का नाम लेते हुए भी पूरो को चक्कर आने लगता। रशीद इस बात को समझता था। पूरो को छत्तोआनी ले जाना भी खतरे से खाली नहीं था। शायद रशीद सोचता था कि कहीं वहां के या आसपास के गांव के हिंदू भड़क न जाएं। यद्यपि अब पूरा महीना होने वाला था और किसी का साहस न पड़ा था कि एक शब्द भी बोल सके। और फिर दूसरे की आग में कौन पड़ता है। यह तो पीढ़ियों के बैर थे। किसी ने अपने मन में दबा लिए, किसी ने निकाल लिए। रशीद की माँ या कोई बहन उस समय जीवित न थी। भाई थे, चाचा थे। रशीद ने पूरो से कहा कि वह उसे वहां से कोसों दूर अपने एक गांव सक्कड़ाली ले जाएगा, जहां दादा पोतों के रिश्ते के एक भाई रहीम की जमीन थी। शायद उसकी कुछ जमीन को भी अपनी इधर की जमीन से बदल ले। अब पूरो होनी के हर धक्के के लिए तैयार थी। जब सगे माता पिता ने ही धक्का दे दिया तो अब गांव में ही क्या पड़ा था। यहाँ न सही वहां सही। रशीद स्वयं ही घर के बड़े की भांति 2-3 ट्रंक लाया, फिर कुछ और सामान लाया और फिर पूरो को साथ लेकर सक्कड़ानी चल दिया। रास्ते में जैसे कोई आंखें मीच कर चलता हो, ठीक उसी तरह रशीद के साथ साथ चलकर पूरो नए गांव में आ गई। नए गांव में आते ही उन्हें एक अलग मकान मिल गया। शायद रशीद ने पहले ही रहीम से कह सुनकर यह व्यवस्था कर ली थी। रहीम का घर उनके घर से काफी दूर था। फिर भी रहीम के घर की स्त्रियां उससे मिलने आईं। यह पहली बार था जब पूरो को रशीद के संबंधियों की स्त्री से मिलने का अवसर पड़ा। पूरो एक खोई हुई बछिया की तरह उनके पास बैठी रही। उन्होंने पूरो से बहुत पूछताछ न की। छोटी मोटी घर की आवश्यकताओं के संबंध में ही पूछती रही। रशीद पूरो को पूरो ही कहकर बुलाता। निकाह के समय पूरो का नाम हमीदा रखा गया था। वह अभी तक उसकी जुबान पर नहीं चढ़ा था। एक दिन अचानक ही रशीद एक आदमी को घर ले आया। वह बाहों पर स्त्रियों पुरुषों के नाम गोदता था। उस दिन फिर पूरो का दिल तीस उठा, पर जैसे ही रशीद ने कहा उसने बाह आगे कर दी और उसकी बाईं बाह पर हमीदा गहरे हरे रंग के अक्षरों में गोदा गया। रशीद भी उस दिन से उसे हमीदा पुकारने लगा। शायद यह सलाह रहीम के घर वालों ने दी थी। पूरो अब हमीदा बन गई, किंतु अभी तक जब रात को वह सो जाती थी, उसके सपनों में उसकी सहेलियां मिलती थी। सपनों में वह अपने माता पिता के घर खेलती कूदती। सब उसे पूरो ही पुकारते थे। दिन की रोशनी में पूरो हमीदा बन जाती थी। रात के अंधकार में वह पूरो रहती। किंतु पूरो सोचती थी
वह वास्तव में न हमीदा थी न पूरो। वह केवल एक पिंजर थी, केवल पिंजर, जिसका कोई रूप न था, कोई नाम न था। 5-6 महीने बीते होंगे कि पूरो के पिंजर में एक नन्ही सी जान पनपने लगी।